ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। साल 2024 में धनु राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस वजह से समस्याएं आती हैं और वर्ष 2024 में आपको अपने पार्टनर से कौन सी गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं धनु राशि की तो राशि चक्र के 9वें स्थान की यह राशि होती है और आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं ना, वो बृहस्पति देव बनते हैं। ऐसे में धनु राशि के जातकों के यदि हम स्वभाव की बात करें तो ये बहुत ही दार्शनिक और धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। हमेशा ये जीवन में कुछ न कुछ नया ये सीखते रहते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि समझदार भी होते हैं। साथ ही इनके अंदर लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी पाई जाती है। हाँ, एक बात और है कि ये थोड़ा सा मस्तीखोर अवश्य देखे जाते हैं। भले ही ये बृहस्पति की राशि होती है, लेकिन मैंने इनको देखा है काफ़ी इंजॉय करते हुए, और मन में इनके क्या चल रहा है ये पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसके साथ में मैंने ये देखा कि भले ही ये बृहस्पति की राशि हो, लेकिन ये अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। परिवार से इनको बहुत लगाव होता है, परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनके जीवन में अगर आप धनु लग्न या धनु राशि वाले होंगे तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के होते हैं और पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा लापरवाह भी होते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम आपके स्वभाव पर चले जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम बात करेंगे कि प्रेम के मामले में आप कैसे होते हैं, आपका प्रेम जीवन कैसा होता है और वैवाहिक जीवन पर्यंत कैसा रहता है। देखिए, अगर हम प्रेम की बात करें ना, तो जो हमारे धनु राशि वाले जातक होते हैं वैसे भी बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ढोंग में विश्वास नहीं करते। प्यार में दिखावा करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है ना। और मैंने धनु राशि वालों को यह भी देखा कि अगर ये किसी से प्रेम भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही कम गले लगाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ ये गिफ्ट को लेने में देने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। इनका माइंडसेट अलग ही होता है। हालांकि रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको लगाव होता है अपने पार्टनर से, है ना। और साथ ही इनको पार्टी वगैरह में आने जाने में भी बहुत ज़्यादा इनकी दिलचस्पी होती है। ये समय से वहाँ पहुँचते हैं तो ये चीज़ ठीक रहती है ना। और ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी के प्रति जवाबदारी नहीं लेते हैं। ऊर्जा भी इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने कहा ना कि ये रिश्तों के प्रति बहुत उदार हैं। लेकिन इनके प्रेम जीवन में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि बृहस्पति की राशि है तो इनके प्रेम में जो सबसे बड़ा रोड़ा बनता है ना, वो बनता है इनका ईगो की वजह से इनके प्रेम जीवन में दिक्कत आती है। साथ ही ये बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पार्टनर मिलता है, क्योंकि पंचम भाव में मेष राशि आती है, तो इनका जो पार्टनर होगा जिनसे ये प्रेम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज स्वभाव के मिलते हैं। तो जिसके कारण अगर देखा जाए तो कई बार ये इनके मुताबिक अगर चीज़ें नहीं हुई धनु राशि वालों को तो ये फिर बहुत जल्दी प्यार से नफरत में बदल जाते हैं। तो आप यदि अपने जीवन में, प्रेम जीवन में अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने रिलेशन को आपको संभालना चाहिए। देखिए, रिलेशन जो चलता है, प्रेम की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से चलाना होता है, क्योंकि रिश्ते बनने में वर्षों लगते हैं लेकिन टूटने में 1 मिनट का समय लगता है। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रख पाते हैं तो अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। बात कर लेते हैं हम दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन के बारे में यदि बात करें तो यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक या जातिका हैं तो ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। क्रोध के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि धनु लग्न या धनु राशि वाले संतान की समस्या अवश्य आपके जीवन में देखने को मिलती है। यदि संतान, तो कई बार संतान की स्थिति बेहतर नहीं होती, और अगर संतान हो गई तो बिगाड़ने में भी इनका हाथ होता है। कई बार संतान को लेकर ये बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत उनकी केयर करने वाले हो जाते हैं। संतान ने कुछ मांगा नहीं, ये ले आकर उनको दे देते हैं। तो संतान प्रेमी होने के कारण कहीं ना कहीं से संतान के करियर में दिक्कतें आती हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन की बात अगर हम करें तो कभी भी धनु लग्न के यदि आप जातक हैं तो आपकी जो पार्टनर हैं उनके साथ में आपके विचार मैच नहीं करेंगे। आपके जो पार्टनर होंगे वो दुनिया को अलग नजरिए से देखेंगे, खुशियों को अलग नजरिए से देखेंगे, लेकिन आपका नजरिया अलग होता है। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन मैंने इनका वैवाहिक जीवन अच्छा देखा है। अब हम बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन में इनके और प्रेम जीवन में क्या समस्या बनती है, कारण क्या होता है।
आपके जीवन में, मैंने प्रेम जीवन में इनको ये देखा है कि कई बार आप किसी से प्रेम करते हैं और आप प्रेम विवाह के बिल्कुल पास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से उस व्यक्ति से विवाह होते होते आपका रह जाता है और फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपके जीवन में लौट कर आता है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में विघटन का कारण बनता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस देखने को मिलते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन को हमने अच्छा देखा है। हाँ, पैसा व्यर्थ खर्च करते हैं तो आपके पार्टनर आपके ऊपर दबाव जरूर बनाते हैं कि आप पैसे को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं। हम बात करेंगे साल 2024 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव की स्थिति अगर हम देखें तो काफी अच्छी रहने वाली है। तो साल की शुरुआत प्रेम के मामले के लिए आपके लिए काफी शानदार रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके प्रेम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। साथ ही यदि आप किसी भी व्यक्ति से काफी लंबे समय से रिलेशन में चल रहे हैं और आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको अवसर अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। हाँ, ध्यान रखना होगा आपको कि जून 2024 से लेकर और सितंबर 2024 तक प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है और छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यह टाइम पीरियड होगा जहां पर ब्रेकअप की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह वर्ष आपको सितंबर से लेकर दिसंबर तक भी प्रेम में अनुकूलता देने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके प्रेम जीवन में नहीं रहने वाली है। यदि पिछले समय में आपका ब्रेकअप हो गया था तो जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक आप अपने पार्टनर से पुनः बात कर सकते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको आप सुलझा सकते हैं। ग्रह गोचरी स्थितियां आपको सपोर्ट करने वाली होंगी। हाँ, एक बात का यह ध्यान रखना है कि आपके थर्ड हाउस में पूरे वर्ष भर शनिदेव गोचर करने वाले हैं और शनिदेव की स्थिति 30 जून को ये वक्री हो जाएंगे और जुपिटर का ट्रांजिट जो है वह 1 मई को हो जाएगा, जहां से शनि की दृष्टि मंगल की राशि यानी कि आपके पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो 30 जून से लेकर अगर आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाएंगे या आप अपने पार्टनर को चीट करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं से बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, धनु लग्न या धनु राशि वालों के जो सप्तमेश बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। तो पूरा वर्ष की अगर हम बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति नहीं आने वाली है। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पहले से यदि कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो वह समस्या भी दूर होगी। साल 2024 में मैं ऐसा देख रहा हूं कि आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, यानी कि आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं से जो घर में वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं उन स्थितियों से आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। पार्टनर का पूर्ण रूप से आपको इस वर्ष सहयोग मिलने वाला है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी वह समस्या इस वर्ष अवश्य दूर होगी। इसके साथ में यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, आपकी धनु लग्न या धनु राशि है, तो आपके लिए सबसे बेटर जो अवसर प्राप्त होगा वह कब होगा? वह होगा जनवरी से लेकर मई 2024 तक। इसके साथ में एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता का कारण आपका कैरियर बनेगा, क्योंकि 1 मई से लेकर दिसंबर 2024 तक आपके कैरियर में कुछ बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कुछ बड़ी उछाल आपके जीवन में आएगी, चाहे आपकी जॉब को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर हो, आपके धन को लेकर हो, कोई समस्या चल रही हो, वो समस्याएं आपकी अवश्य दूर होंगी। इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा। 1 मई के बाद से आपके जीवन में जरूर अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर वर्तमान समय में आपकी बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं तो कहीं ना कहीं से वो परेशानियां दूर होंगी और साथ ही पार्टनर के साथ में आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। और आप यदि देखा जाए तो जो हमारे धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक हैं, यदि आपके संतान है, संतान के विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी या संतान की हेल्थ को लेकर कोई इशू था, मतलब संतान से संबंधित कोई समस्या है आपकी, तो आपके लिए जनवरी से लेकर और मई तक वो जो समस्याएं हैं वो शूट आउट हो जाएंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जो बेडरूम में भी लड़ाइयां हैं, अगर बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद रहते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पति पत्नी एक साथ एक बेडरूम में सोते रहे लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, तो इन सभी प्रॉब्लम से आपको इस वर्ष कहीं ना कहीं से जुपिटर का सहयोग मिलेगा, जो कि आपके लग्नेश बनते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन काफी अच्छा रहेगा। हालांकि प्रेम जीवन में ब्रेकअप की संभावना मैंने बताया 30 जून के बाद ज्यादा थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, है ना। बाकी स्थितियां बेहतर हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके दाम्पत्य जीवन में
अगर 2024 में भी शुभता नहीं आ रही तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी शुभता नहीं आ रही तो फिर आप गोचर से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप नोट करिएगा, क्योंकि आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है या कोई ना कोई बाई बर्थ आपकी जीवन में दिक्कतें हैं, उसको आप अपने कुंडली दिखाकर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो क्या आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, तो मैं यहां पर इस वर्ष थोड़ा सा विवाह का योग कम देख रहा हूं। हाँ, प्रेम विवाह के लिए योग है। मई 2024 तक आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। अगर आपको कि जुपिटर की दशा चल रही है, आप बुध की महादशा में, तो चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियों को अगर हम देखें तो काफी अच्छी परिस्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिनको कभी भी जीवन में भूल कर भी, चाहे आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं, चाहे आप प्रेम जीवन के अंदर हैं, कभी भी आपको गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, न तो देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि जीवन के अंदर कभी भी आपको ब्लैक रंग की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जिससे आप अगर रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर कोई ब्लैक रंग की चीजें देते हैं तो हमेशा उसको आपको नहीं लेना चाहिए। या उनको, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया है, आप रिलेशनशिप में अगर आप अपने रिलेशन को लॉन्ग टर्म तक ले जाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना चाहते हैं, तो आपको ब्लैक रंग की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे आपके अगर पार्टनर है या आप खुद अपने पार्टनर को काले रंग की वस्तुएं, पेन हो गए या वॉच हो गई या इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन हो गए, है ना, इसके साथ में कपड़े हो गए, तो इन सभी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं से शनि का प्रभाव रिलेशनशिप के अंदर आता है। और शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि अलगाववादी प्लेनेट होते हैं। जब भी शनि का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में आएगा, कहीं ना कहीं से विच्छेद होगा या लड़ाई झगड़े की स्थितियां बढ़ जाएंगी। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। दूसरी स्थिति क्या आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हमेशा रिलेशन अच्छे रहें, तो कभी भी किसी देवी देवता की मूर्ति या फोटो आप किसी को भी गिफ्ट ना करें। चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, कहीं भी आपको गिफ्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप देखेंगे कि आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में पति या पत्नी में भटकाव की स्थिति बनती है, तो आप चेक करें आपके घर में भगवान राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपके घर में एक से अधिक कृष्ण की जी की मूर्तियां आएंगी, कहीं ना कहीं से भटकाव होता है। तो अगर आप इन चीजों को अवॉइड कर पाते हैं तो आपके जीवन में अनुकूलता जरूर देखने को मिलेगी। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता के लिए आप पान के का जो पत्ता होता है उस पर आप सिंदूर रखकर, यदि आप जातक हैं तो आप हनुमान जी को अर्पित करें। अगर आप जातिका हैं तो आप पान का पत्ता और साथ ही उस पर कपूर रखकर उनको अर्पित करें। दूसरी स्थिति, दाम्पत्य जीवन में शुभता के लिए भगवान गणेश की आराधना ही करना सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। तो दी गई